ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, बक्सर की लड़ाई 1764 के उपरांत हुई थी। मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी। असम कंपनी, जो यूरोपीय चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी, 1850 ईस्वी तक चाय उद्योग की वास्तविक मालिक बनी रही। 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वयं को 2 छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित किए, जिसे राज्य द्वारा 1858 ईस्वी में राजद्रोह के लिए उसकी फांसी के पश्चात जब्त कर लिया गया? ये मानीराम दीवान है। मानीराम दीवान 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में तथा इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। हर्मिट ऑफ शिमला को कहा जाता है A.O. ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला को कहा जाता है A.O. ह्यूम। ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे। पहला होगा जापान, तीसरा होगा इराक और ग्रीस, यूनान, फिर क्यूबा, फिर कोस्टिका। ठीक, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश के साथ गतिशीलता, ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, चट्टानों की वलन। भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप को मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप को मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापने का आधारित है। निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही संबंधित करें। इसमें ट्रोपोस्फियर होगा पहले, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। इसमें ऑप्शन डी सही है। भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। ठीक, लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा पठार भी कहा जाता है। ठीक, दक्कन के पठार खनिज निक्षेपों से समृद्ध है। तीनों सही है। निम्नतर से उच्चतर लवणीय सांद्रता के क्रम में जल निकायों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम एक सही है? तो बाल्टिक सागर, उत्तर ध्रुवीय सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर। ठीक, कह रहा है निम्नतर से उच्चतर लवणीय सांद्रता के क्रम से जल निकायों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बाल्टिक सागर, उत्तरी ध्रुवीय सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, लाल सागर। अबुझ माड़िया निम्न में से किन जनजातीय समुदाय का प्रमुख पर्व है? ककसार। ठीक, भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ये कृष्णा नदी पर बनी है। अंडे और अपो-रप्टिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? हो। स्वराज आम जनता के लिए होता है।
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन C.R. दास जी का है। यह कथन C.R. दास जी का है। निम्नलिखित घटनाओं का क्रम। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। RNA मुकदमा नवंबर 1945 को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1945 को। ठीक। रॉयल इंडियन नोवेल रेटिंग का विद्रोह हुआ था 8 फरवरी 1946 को। रॉयल इंडियन नेविल रेटिंग का विद्रोह जो है, ये इसको हम वो भी बोलते हैं रॉलेट एक्ट से इसको हम जोड़ते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को है। इसमें आपका ये सही है।